सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 तक 1 to 15 हमने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया है, उसमें अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जाके। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में 16 ऑनवर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें दिया है कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर कार्ड। तो इसमें टोटल 52 कार्ड होता है प्लेइंग कार्ड में, जानते हैं हम लोग, जिसमें कि नाइदर एन एस नॉर एन स्पेड। तो टोटल तो 52 कार्ड हो गया, and neither an ace nor an spade means total 16 कार्ड। क्यों 16 कार्ड? क्योंकि 13 कार्ड तो हो गया आपका किसका, स्पेड का, है ना, और प्लस 3 कार्ड इधर से एस निकाल दीजिए स्पेड को छोड़ के, तो टोटल कितना कार्ड हो गया आपके पास 16 कार्ड। तो इसका आ जाएगा ये वाला वैल्यू, ये आपका हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। तो ये आपका कितना हो रहा है, 52 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 36/52। कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और जाएगा 13, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 9/13। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है एन अलार्मिंग क्लॉक, है ना, ring their alarm on the regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they beep the first time together at the 12 noon, then next time कब beep करेगा together, है ना। तो आपको सबका एलसीएम निकालना चाहिए। तो 20 ले लीजिए, 20 का हम प्राइम फ्रैक्शन करते हैं, कितना हो जाएगा 4 into 5, 4 को कर लीजिए 2 square into 5। अगला है 25, 25 को आप क्या ले सकते हो 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है 30, 30 को आप क्या ले सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर निकालना चाहे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा 25 को 100, ये हो जाएगा 300 मिनट का मतलब कितना आवर हो गया। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड हो गया, तो दिस इज इक्वल टू टोटल 5 आवर हो जाएगा, 5 आवर। तो काउंट कर लो 12 बजे के बाद अगला बार कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 17 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द रिजल्ट्स गिवन टू अस। तो काफी आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आ गया था। देखिए तो ये आप जानते होंगे कि क्या होता है फार्मूला, k इंटू सम ऑफ रूट। सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना दिया है 5 इंटू एक्स, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है 8। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, है ना। तो एक मिनट रुकिए, क्या दिया है, द प्रोडक्ट एंड व्हिच सम, ओके ओके। सो सम दिया है पहले, प्रोडक्ट दिया बाद में, है ना। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सम का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सम का वैल्यू कितना 5, है ना। और प्रोडक्ट दिया पहले, तो प्रोडक्ट एंड सम दिया है ना, तो यहाँ हो जाएगा सम इज 5, सम इज 8, है ना, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज हियर 5। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला याद होगा, लिख देता हूँ मैं एक बार, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से यही था ना कि इसमें उलट के दे दिया है, एक इम्पॉर्टेंट है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए अगर आप गलती करके आ जाए सम एंड प्रोडक्ट, तो इसमें प्रोडक्ट एंड सम दिया है, उल्टा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर इज दिस, द वैल्यू ऑफ y विल बी वेरी सिंपल। अगर इस सर्कल को ऊपर लाई कर रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, और सर्कल का सेंटर मान लेते हैं O है। देखिए रखा है क्वेश्चन में कितना 2, -3y। तो ठीक है, अगर ये हमारे पास -1, y है, ये पॉइंट हमारा 5, 7 है। अब चूंकि सर्कल में है तो हम जानते हैं कि इसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे अगर लगाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर भी करेंगे तो भी सेम ही होगा, है ना। तो दिस स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -3y और -y हो जाएगा -4y।
है ना, -4y का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो OB का मतलब कितना हो जाएगा 5 - 2 मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और नेक्स्ट हो जाएगा अपना 7 + 3y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ये हो जाएगा प्लस 16y स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9 प्लस, यहाँ सॉल्व करो, ये हो जाएगा 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 42y। तो कैंसिल करो, कुछ क्या क्या कैंसिल कर सकते हो आप। देखो a और a चला गया, और इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 9 7 16 ना, हो जाएगा 7y स्क्वायर, और हो जाएगा -42y प्लस माइनस माइनस 49 इक्वल टू 0। 7 कॉमन कर सकते हो कि नहीं, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 742y माइनस 749 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हो आप y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। y कॉमन कर लो यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 7 प्लस 1 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लिया ना आपने, ये तो फैक्टर बन जाएगा आपका y माइनस 1, और ये फैक्टर बन जाएगा y माइनस 7, सॉरी y प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एंड इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट में 0 रहता है, एक आ जाएगा y का वैल्यू -1 और एक आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो y का दो वैल्यू आएगा -1 एंड 7। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए, -1 एंड 7। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा इसका आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये गलत दे रखा है, तो इसका डी नहीं होगा, डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो सेक थीटा दे रखा है इतना, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, 1 + tan थीटा, तो इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल लो। तो ये देखो आपको अगर याद हो तो cos 45 होता है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल से यानी कि जो थीटा यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा आ जाएगा 45 डिग्री, कितना थीटा बनेगा 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, यानी कि आपको चाहिए 1 + tan 45 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाय sin 45 डिग्री। तो वैल्यू याद है ना, ये होता है 1/2 और sin 45 1/√2, तो इसे ले जाएगा ऊपर, ये जाएगा 2√2, यानी करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये सेक्शन बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर विच when we divided by this and this and leave the remainder this one is what here। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे आप देखिए, तो इसमें क्या करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे क्या क्या बचाना है, रिमाइंडर से बचाना है ना, तो उसको आपको सेपरेट करना चाहिए। तो अगर आप करेंगे यहाँ पे 1251 -1, तो क्या मिलेगा 1250 मिलेगा। 9377 में से अगर 2 करेंगे माइनस तो क्या मिलेगा 9375 मिलेगा। और अगर 15628 में से -3 करने से क्या मिलेगा 15625 मिलेगा, है ना। सो क्या बोल रहा है कि द लार्ज, तो आपको फिर ना इसका निकालना पड़ेगा HCF। तो आप HCF निकाल लीजिए इसका HCF क्या आ जाएगा, उसके लिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेने का क्वेश्चन होगा, पर देखिए कर देता हूँ मैं। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप ले सकते हो 125, है ना, तो 125 तो ठीक है, और इंटू 10, तो 10 को लिखो 2 × 5। ठीक है जी, तो इसको फर्दर क्या सकते हो, इसको 25 से 12 का में 5, है ना, यानी कि 5 का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 5 टू द पावर 4, क्या हो जाएगा 2 × 5 टू द पावर 4। ये फर्स्ट का आप रेफरेंस किसका है, 2 × 5 टू द पावर 4 पहले वाला का है, इसका आ गया 2 × 5 टू द पावर 4। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसको भी आई थिंक 5 से तो कर ही सकते हैं, तो कर लो पहले 5 से, कितना आ जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 5 1 फिर 13, तो 5 2 10, फिर हो जाएगा 37, तो 7 5 35 और 2 5 25 × 5 से फिर कर सकते हैं इसको
तो देखिए इस बार करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 है ना, फिर 27 तो 25 और फिर आ जाएगा फिर से 25 तो फिर से 25 यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो आई थिंक फिर से करेंगे एक बार तो हो जाएगा 5 4 25 है ना, एक आ जाएगा 5 5 क्यूब आ जाएगा यानी ये आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो ये इसका हो गया। अब इसका कर लेते हैं, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे में इसका 1 5 6 2 5 इसका भी कर लेते हैं। पहले तो 5 से कर लूँ तो हो जाएगा 3 5 15, फिर 5 से आ जाएगा 1 12 हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 25 तो 25 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 5 फिर से 5 की लगाइए तो ये हो जाएगा 6 25 30 1 12 है ना, तो एक बार में 5 दूनी के 10। ठीक है, फिर हो जाएगा 25 25 फिर तो 5 स्क्वायर तो ये होगा 25 25 से 625 ना, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4 4 5 ओवर 6। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे, कितना कॉमन है तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया, यहाँ पे ये हो गया दूसरा वाला और ये हो गया तीसरा वाला। तो ओवरऑल कॉमन कितना मिलेगा 5 टू द पावर 3 आई थिंक कॉमन मिल रहा है ना। और कुछ कॉमन है क्या, और तो कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, आ जाएगा इसका आंसर आपका 5 टू द पावर 3 दैट इज 125। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है ना, तो सबसे पहले वो क्या करना है कि आपको रिमाइंडर कितना चाहिए 1 2 एंड 3 वेन यू डिवाइड दिस 3 नंबर। सबसे पहले आप रिमाइंडर को सेपरेट कर लेते हैं गिवन नंबर से। तो अगर आप 1 2 5 1 में से अगर 1 सेपरेट करें तो कितना आएगा 1 2 5 जो आएगा, फिर इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। दूसरा नंबर क्या है 9 3 7 7 में से 2 हटाइएगा तो 9 3 7 5 आएगा, फिर इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। और नेक्स्ट नंबर आपका 1 5 6 2 8 में से अगर आप 3 हटाइए तो 1 5 6 2 5 आएगा, तो इसका हमने क्या कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, तो चलिए तो अब सबका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो देखिए 5 टू द पावर 4 सब में कॉमन है तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका, तो अब हम निकालते हैं एचसीएफ, वो हो जाएगा 5 टू द पावर 4 दैट इज 625। तो इसका जो उत्तर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 625। तो फिर 25 पर आ जाएगा आपका ए, सॉरी 21 पर आ जाएगा बी आंसर करेक्ट। 22 देखते हैं, which of the following cannot be। तो इसका होपफुली आपने समझा होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, क्या किया फिर से मैं बोल देता हूँ। तो 121 1 2 5 1 में से 1 घटाया जो आया उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 9 3 7 7 में से 2 चाहिए था रिमाइंडर तो 2 घटाया जो आया उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया। और फिर इधर में से जो ही था उसमें से 3 घटाया और प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर सबका एचसीएफ आ जाएगा 625। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ए हो गया 1 से बड़ा, तो कभी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 23, द diameter of a car wheel is 42 centimeter, then the number of complete revolution it will make in moving 132 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा होगा, सो 132 किलोमीटर है ना। तो मीटर में बदलने से आपको 3 जीरो देना पड़ेगा है ना, तो इतना मीटर हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, डायमीटर दिया था इतना इसका, तो ये टोटल डिस्टेंस है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होना डायमीटर के साथ। चलो इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ, डी कैपिटल डी द टोटल डिस्टेंस। और रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर है 42 बाई 2, ये हो गया 21, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर रेडियस। अच्छा इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो चाहो तो कितना हो जाएगा 132,000 और 2 जीरो और आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन तो ध्यान से देखिए, तो एक रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा 2πr, टोटल इन रिवोल्यूशन मारा तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो कि कितना है 132 पे यहाँ पे आ जाएगा 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो ये
तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई का मान 22/7 डाल देता हूँ, इंटू आर कितना है तो वो है 21 है ना। एन निकालना है आपको, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 132 और यहाँ पे 50, 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कैंसिल, देखिए कितना टाइम्स 7 या 21, 3 टाइम्स। और अगर इधर देखिएगा तो इधर से कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, देखिए तो 6 से, हाँ आई थिंक 6 से काट सकते हैं आप, है ना। तो देखो 6 दूनी के 12, फिर से जाएगा 1 2, फिर से 6 दूनी 12, और 22 से 22 भी कट जाएगा, यानी कि ऐसा जाएगा 10 टू द पावर 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो बस क्लियर आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो tan थीटा प्लस cot थीटा अगर हमारे पास 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 1 1 हो जाएगा, थीटा 45 हो जाएगा। तो थीटा 45 रख लो, तो tan 45 is 1, cot 45 is 1, तो 1 plus 1 is 2, तो यहाँ पुट कर लो, तो 45 पुट कर लो, हो जाएगा 1/√2 रेज टू द पावर 3, और ये भी हो जाएगा 1/√2 रेज टू द पावर 3। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई, हो जाएगा 2√2, तो ए से खत्म, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा इसका, एक्चुअली सॉल्व करने पे सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द रेशियो इन विच दिस डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस, ओके। तो देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट गिवन था, है ना। तो ये आपने पॉइंट ले लिया ए, क्या था इसका 1,3, यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया बी, क्या था 2,7, है ना। तो मान लेते हैं एक पॉइंट सी है जो इसको λ/1 में कर रहा है डिवाइड। तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ये आपको तो याद होगा कि ए चला जाता है इस साइड में और ए आ जाता है आपका इस साइड में। तो हम इसमें सेक्स फॉर्म लगा देते हैं, लगाइए क्या हो जाएगा 2λ, है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई λ+1, और बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7λ+3 डिवाइडेड बाई λ+1। तो ये जो वैल्यू है इसको इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि इस पर लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना। तो इसमें अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना, 3 इंटू 2λ+1 डिवाइडेड बाई λ+1 प्लस y कितना है आपका 7λ+3 डिवाइडेड बाई λ+1 माइनस 9 इक्वल टू भी 0। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 6, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा 6λ+3, और यहाँ पे आ रहा है अपना प्लस ऑफ 7λ+3, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करने के पे -9λ-9 इज इक्वल टू, इधर में 0 है, तो ये हो जाएगा 7 6 13, 13 में से 9 हट तो 4 हो जाएगा, तो 4λ, और हो गया 6, है ना, 6, तो हो जाएगा आई थिंक -3 आ जाएगा, इधर में जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 3/4। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 3:4 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो 25 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे इसमें दिया है इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड दिस इक्वल टू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्योंकि फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अगर आप p ऑफ 1 डालोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना, दिस इज इक्वल टू 0 डालो, यहाँ पे आ गया 1 प्लस a प्लस 2b, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे और आ सकता है आपका a प्लस 2b इक्वल टू -1, यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो कर दो सब्ट्रैक्ट इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दिस इज आवर हेयर माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास -5, b का वैल्यू कितना आ गया -5, चाहो तो a भी निकाल सकते हो। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा -5।
तो b -5 एंड a 1 होगा कि ये 9 हो जाएगा। एक मिनट रुको -5 है ना, तो इधर करेंगे -5। ओके, तो ये 9 हो जाएगा, नॉट 1, दिस इज 9। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, 27 देख लेते हैं। इसमें दिया है इफ ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर, है ना, देन ए क्यू एंड बी क्यू आर। ठीक है, तो अगर ए एंड बी को प्राइम है तो ए भी को प्राइम ही होगा, है ना, दिस इज आल्सो को प्राइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया दिस इज। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है। तो ठीक है, देखिए ये आपका सर्कल है, सर्कल का एरिया दिया है ना, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 7 से 7 को हटा दीजिए और यहाँ से आप अगर आर स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इधर में देख लीजिए 22 से काटना है ना, तो काट लो पहले, 2 से चलो पहले काट देते हैं। तो 2 से काटने तो जाएगा 704 और ये से 2 से काटना हो जाएगा 11, काटो 11 66 और 66 4 44, ये जाएगा 64। देख लेना कैसे करके, तो आर का वैल्यू कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ध्यान दो, अब इसमें रेडियस आपका कितना हो गया, रेडियस हो गया 8। तो पूछ रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब कर पाएंगे, है ना। तो इसका डायगोनल कहा जाएगा √2a, तो √2a जो है वो किसका हो जाएगा 8 के 8 में 16 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर होगा ना, सेंटर से पास करेगा, बस यहाँ से ए आ जाएगा। तो आपका यहाँ से ए का वैल्यू कितना गया, देखिए ए का वैल्यू आ गया जो डायगोनल है इसका, तो हो जाएगा 16/√2। इसका एरिया निकाल लीजिए, क्या आता है साइड का स्क्वायर, तो 16 इंटू 16/√2, 2 से काट दो हो जाएगा 8, 16/8 से 12 का में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी दे रखा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड देन ए बी सी कैसा ट्रायंगल है ना। तो ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आप देख भी सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप सारा साइड निकाल लीजिए। तो ए भी निकाल लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 7 - 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 और ये तो हो जाएगा 0, है ना, तो ये हो जाएगा सिंपल 3 आ गया। बी सी निकाल लेता हूँ, बी सी निकालने से हो जाएगा 7 का 7 0 और इधर हो जाएगा ई का आ रहा आई थिंक ना, दिस इज 11 स्क्वायर, तो ये तो आई थिंक 11 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 11, और अगर आप ए सी निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर इज व्हाट 121। समझ लो कि नहीं, ये कितना है देख लो, ये हो जाएगा आपका 130 का रूट अंडर। ठीक है ना, तो ये आप चेक कर सकते हो एक बार कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 + 121 दैट इज 130, और अगर हम ए सी स्क्वायर भी करते हैं तो ये भी आ जाएगा 120। तो इस फॉलोइंग द पाइथागोरस थ्योरम, मतलब एक ऐसा हो जाएगा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। इसमें दिया आपका इफ अल्फा आर द जीरोज ऑफ क्वालिटी पोलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा इसका जीरोज है, देन द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज गिवन। ओके, देखिए ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं -b/a, तो हो जाएगा अपने पास k+6, है ना। अगली बात अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हो आप, तो हो जाएगा c/a, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 × 2k-1/a, यही आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज k+6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 × 2k-1, तो इसको हटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k+6 इज इक्वल टू 2k-1 और k इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 7। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। इफ n इज द नेचुरल नंबर देन
दिस इज ऑलवेज एंडिंग विथ व्हाट, ठीक है। तो ऑलवेज एंडिंग विथ कोई भी जो नेचुरल नंबर डालेंगे तो देखिए 5 का कुछ ना तो 5 ही आएगा, और 6 का तो जैसे मान लो चलो 1 करके देखते हैं, तो 1 डालने से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 डालने से ये आ जाएगा 5 6 11 2 आ जाएगा। और आई थिंक हर बार 6 6 36, तो हर बार तो ही आएगा ना, यानी कि आंसर हमेशा इसका 2 ही आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय इज द रेशियो, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए तो पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप सबसे पहले अपना लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट आपका Q, तो P एंड Q गिवन है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज C, तो क्या हो जाएगा समथिंग 0,y हो जाएगा। तो मान लो कि रेशियो जो है वो λ/1 है ना। तो ए पॉइंट पी कितना था, ये था अपने पास -3,2 एंड पॉइंट के कितना है, तो ये पॉइंट है अपना 5,7। लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हो आप, तो सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 5 लेमडा -3 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, और बाई कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा लेकिन मुझे चाहिए नहीं इसके लिए। और एक इसका इक्वल है 0 के इक्वल, इक्वेट कर देते हैं हम यहाँ से क्या 5 लेमडा -3 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 3/5, दैट इज 3:5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए एक बार। इसमें दिया है a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू q, देन p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पड़ रहा है ना, तो चलो डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करेंगे आप, सीधा सीधा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है, तो डायरेक्ट हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो पी स्क्वायर जब आप करेंगे तो थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे। देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आप ए स्क्वायर लेंगे और यहाँ से भी आएगा, है ना। तो आप देखिए ए स्क्वायर को मैं डायरेक्ट कॉमन करूँगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ से आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको एक रिजल्ट भी याद होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था, दिस इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम चाहें कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा वैल्यू -1, समझ लो कि नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँ -1, है ना, प्लस अगर आप बी स्क्वायर को ले रहे हो कॉमन, देखो बी स्क्वायर को, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से। तो अगर आपने लिया था यहाँ ए स्क्वायर को, तो ए वाला वैल्यू आ गया था ए स्क्वायर पहले, है ना, और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर, और अगर ये करूँगा तो ये देखो बी स्क्वायर पहले और माइनस दिस, तो इससे आ जाएगा हमारे पास +1, है ना। तो ये आ जाएगा सिंपली लाइक दैट। अच्छा यहाँ हो जाएगा +2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बात को समझ रहे हो, क्योंकि माइनस करो ना आप, तो माइनस हो जाएगा, तो वो जाएगा कैंसिल, यानी कैंसिल क्या जाएगा इसका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ देन दैट ऑफ अ स्क्वायर, ओके, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस इज, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ दैट ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का साइड हम ए मान लेते हैं, है ना। तो पेरीमीटर यानी कि 2πr इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है दैट इज द हाफ ऑफ दैट, तो इसका तो हो जाता है 4a, यानी कि पाई इंटू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2a हो जाएगा, है ना। या और आर चाहो तो आर भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सीधा सीधा ए स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई है इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना अपने पास यहाँ पे 2a/पाई है, तो इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा अपना पाई इंटू 4a स्क्वायर
भाई पाई स्क्वायर, तो एक को चाहो तो हटा दो, फिर भी इतना बचेगा। चाहना था वैल्यू पुट कर देना, तो दोनों का रेशियो पूछना था A1/A2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 4A² है ना, हो जाएगा 22/7। तो एक मिनट रुको, तो ये आ जाएगा अपॉन पाई ना, यहाँ पे नीचे तो पाई ऊपर चला जाएगा, एक्चुअली ये आ जाएगा हमारा लाइक 7/पाई, नॉट 22/7, बट 7 यहाँ ही होगा और 22 चला जाएगा ऊपर में, कैंसिल कर लीजिए। और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 11 से, तो कर सकते हैं 2 से, ये आ जाएगा 11/14, यानी कि 11 बाई नॉट 14, दिस शुड बी 7 और व्हाट, 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमारे से क्या आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है E2/A1 के सेकंड को लेना था, बाद में स्क्वायर था, तो 14:11 आ रहा है। तो जो आंसर है वो ऑप्शन मिलता जुलता तो सी से लग रहा है ना, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन चेक कीजिएगा, अगर सही है क्या, तो ए इसका आना चाहिए 14:11 आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइस रोल ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप either द टाइम, ठीक है। तो पहला बार किया 5 नहीं आना चाहिए है ना, तो 5 नहीं आना चाहिए, दोनों में से एक ही बार नहीं। तो क्या कर सकते हो आप, देखो टोटल तो आपका कितना जाएगा 56 है ना, तो 5 नहीं आना चाहिए, तो कितना केस ऐसा होगा जिसमें 5 आ सकता है हमारे पास, तो इसका टोटल 36 हो ही जाएगा, और 5 को नहीं आना है, तो टोटल आई थिंक इधर से जाएगा है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा देखो एक बार, 5 5 1 5 6 कैसे हो जाएगा है ना, और 5 की टोटल 11 हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस 11, यानी कि आ जाएगा आपका 25/36। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर जितना द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो उसका फैक्टर नहीं है तो नहीं हो सकता, तो 500 नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन है कहाँ से, तो ये क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम योर, ये आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। एक्स वैल्यू दे रखा है 8, जेड दे रखा है, ए कितना दिया है आपका 8 दिया है, जेड कितना दिया है, जेड का वैल्यू दिया है 6, वाई कितना दिया, वाई निकालना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देगा आपका 6/y, 6/y इज सेम एज 8/y है ना, 8/y, एक मिनट रुकिए, इसका हो गया 6/y, 6/y that should be equal to what, 8/y, तो 8/y तो नहीं होगा, एक मिनट रुकते हैं, इसको एक बार देख लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसमें दिया था हमारे पास वैल्यू क्या, x दिया है 8, ठीक है, y z दिया था 6, z व्हाट इज इक्वल टू y, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी है, अगर आपको याद हो, तो 1/y² इक्वल टू आया था 1/x² प्लस 1/z², तो ये हो जाएगा 1/y² इज इक्वल टू 1/64 प्लस 1/36, तो ऊपर में हो जाएगा 100 और नीचे में हो जाएगा 64 इंटू 36, और y² का वैल्यू करेंगे तो उलट जाएगा 64 इंटू 36/100, सो y हो जाएगा ऊपर में जाएगा 8, 6 36, 10 आपको 100, काट सकते हो चाहो तो 3 से 5 से, तो 24/5 5 आ रहा है ना, 7 नहीं आ रहा, 7 हो क्या उसका सम, ये आ जाएगा 40 नहीं, इतना ही होना चाहिए, तो ऑप्शन में इसके हिसाब से इसका कुछ ए आना चाहिए है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं, एक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो 18 से आगे वाला वीडियो डाल देंगे, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो मीन्स